हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे गणित मंजरी क्लास 9th की एक्सरसाइज 3.4 के बारे में। इससे पहले हम इसकी 3 एक्सरसाइज कर चुके हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर्स 2/3 - 5/4 एंड 1/2 ऑन अ सिंगल नंबर लाइन। एक ही नंबर लाइन पर इन तीनों नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। पिछले एक्सरसाइज के वीडियो को आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये 2/3 - 5/4 एंड 1/2 ये सारे के सारे हमारे रैशनल नंबर्स हैं। इनको एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। बच्चों, आपने नंबर लाइन तो बहुत पहले से भी पढ़ी हुई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नंबर लाइन जो होती है वो जीरो उसके मिडिल में होता है। इस तरीके की एक लाइन, इस तरीके की एक लाइन को नंबर लाइन हम लोग कहते हैं। एक मिनट रुकिएगा जरा, इसको मैं अच्छे से बना लूं पहले। हाँ जी, इस तरीके की एक लाइन बड़ी सी मैंने बना ली ताकि बाद में छोटी ना पड़े। इसके मिडिल में, इसके मिडिल में ये पॉइंट 0 होता है और इसके राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर कहीं 1 होगा, यहाँ पर कहीं 2 होगा, यहाँ पर कहीं 3 होगा, यहाँ पर कहीं 4 होगा। इसी तरीके से लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स होते हैं, -1, -2, -3, -4। अब ये तो सारे कैसे नंबर्स हैं? इंटीजर्स हैं। पर जो रैशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? फ्रैक्शंस होते हैं। तो फ्रैक्शन कहाँ पर आते हैं? इन इंटीजर्स के बीच में कहीं पर आते हैं। जैसे 0 और 1 के बीच में अगर मैं कहूँ एक नंबर दे दूं आपको 1/2, इसका क्या मतलब है? 1/2 क्या कितना होता है? 0.5 होता है, यानी हाफ 0 और 1 के हाफ में बिल्कुल बीच में ही होगा। तो यहाँ कहीं 1/2 होगा, है ना। इस तरीके से ये नंबर कहीं बीच में होते हैं, इंटीजर्स के बीच में ये नंबर्स हमारे होते हैं जो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर यानी फ्रैक्शंस। वैसे तो इंटीजर्स भी रैशनल नंबर ही हो जाते हैं बाद में, तो फ्रैक्शन कहना ज़्यादा अच्छा है कि फ्रैक्शन जो होते हैं वो इन इंटीजर्स के बीच में होते हैं। अब आपको कोई भी नंबर को शो करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को अभी 1 मिनट के लिए छोड़ के मैं कुछ एग्जाम्पल्स से उठाता हूं आपके लिए क्वेश्चन, है ना। जैसे मान लीजिए आपको, इधर ही चलते हैं नंबर लाइन पे हमारी। मान लीजिए आपको मैंने क्वेश्चन दिया कि आपको 3/4 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। 3/4 को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है ना। तो आपने क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी है 4, इसके अकॉर्डिंग हर एक, जो ये देखिए जैसे 0 से 1, इसको कहते हैं एक इंटरवल। 0 से 1 के बीच ये एक इंटरवल हुआ, 1 से 2 के बीच ये भी एक इंटरवल हुआ। ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये जो है ये 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ये ऐसे इंटरवल्स हैं। 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, इस तरीके से आपको क्या करना है, हर एक इंटरवल को जितना डिनोमिनेटर में लिखा है उतने पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। उतने पार्ट्स में क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। अब आप, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है 3/4, 3/4 एक पॉजिटिव नंबर है तो 0 के तो राइट साइड में ही होगा। तो अब आप इधर से क्या करिए, इस नंबर लाइन में हर एक इंटरवल को, इंटरवल मतलब ये 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये सारे इंटरवल्स हैं। हर एक इंटरवल को 4-4 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। कैसे करेंगे 4 पार्ट्स में डिवाइड? आपको बस गिनती लिखनी है और कुछ नहीं लिखना है। ऐसे यहां पर कहीं आएगा 1/4 पहला पार्ट। इस 0 से 1 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो कैसे होगा वो, है ना। या तो एक काम करता हूं, इसको थोड़ा बड़ा बना लूं, चलो ऐसे ही हो जाएगा। यहां पर आ गया 2/4, यहां कहीं आ गया 3/4, ये हो गया एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और ये चौथा पार्ट। ये मैं, ये 1 का मतलब ही तो है 4/4, 4/4 करूंगा तो 1 हो जाएगा ना। उसी तरीके से आगे चलेंगे तो यहाँ 5/4, 6/4, फिर 7/4 और ये जो 2 है ये खुद ही 8/4 है। 8/4 का मतलब 4 2 जाए 2, है ना। तो आप चाहें तो मैं इसको बड़ा करके भी बना सकता हूं, अगर थोड़ा सा देखने में
अजीब लग रहा है तो ये हमने ले ली नंबर लाइन, यहाँ पर मैंने मान लिया 0, यहाँ पर 1 और यहाँ कहीं 2। अब देखिए मैंने क्या कहा, अगर 3/4 को रिप्रेजेंट करना है आपने 3/4 को, तो आप क्या करें, हर एक इंटरवल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो। कैसे करोगे, तो ये आ जाएगा आपका 1/4, फिर गिनती आगे रखते रहनी है 2/4, 3/4, लेकिन जब आप 4/4 लिखने जाएंगे तो ये 1 ही तो हमारा 4/4 होगा, क्योंकि 4/4 इक्वल्स टू 1। उसके बाद आगे चलेंगे तो 3 तक हो गया 4, उसके बाद 5/4, 6/4, 7/4, और जैसे ही 8/4 लिखने जाओगे, 8/4 लिखने जैसे जाओगे तो 8/4 इक्वल्स टू 2 ही होता है ना, तो ये यहाँ पर 2, ये 1 और ये 0, ये इसी तरीके से रहेंगे। तो आपको तो 3/4 रिप्रेजेंट करना था, तो ये 3/4 कहां पर आएगा, यहाँ कहीं पर आ जाएगा 3/4 आपका। इस तरीके से आपको इन नंबर्स को शो करना होता है। अब जैसे कोई भी नंबर हो, जैसे आपको मान लीजिए, अब मैं आपको दे देता हूं 5/8, मैंने कहा इसको रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। एक नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद आप उसमें 0 को शो करेंगे। उसके बाद आप समझ लीजिए आपने 0 ले लिया। 0 लेने के बाद अब आप ध्यान दीजिए कि जो 5/8 नंबर है ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। 0 यहां ले लिया, उसके बाद ये 1, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव साइड थोड़ी बड़ी रख रहा हूं, 2। अब ये डिनोमिनेटर में 8 है, तो हर एक इंटरवल को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। क्या आएगा यहाँ, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, और इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ोगे तो 6/8, 7/8 कहीं बीच में आएगा, और ये 1 की वैल्यू क्या होगी, 8/8, तो ये वाला पॉइंट ही हमारा 8/8 होगा। इसके आगे 9/8 ये सब कर सकते हो, तो लेकिन आपको तो 5/8 चाहिए था, तो 5/8 यहाँ पर आपको मिल गया, 5/8 ये रिप्रेजेंट करना था। तो इस तरीके से करना होता है, अलग अलग नंबर को इस तरीके से करना होता है। अब आपसे बोला कि एक ही 3 नंबर दे रखे हैं आपके क्वेश्चन में, आपको 1 मिनट इसको हटा लेता हूं। 3 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, मतलब 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं, 3 नंबर्स। 2/3 ये रहा आपका 2/3 माइनस 5/4 एंड 1 होल 1/2। इसका मतलब क्या होता है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको आप चेंज करके ऐसे करते हैं ना, 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2, जो कि 3/2 है। तो ये हमारे पास क्या लिखे हुए हैं, अगर मैं अलग से लिख दूं 2/3 माइनस 5/4 और 3/2, ये 1 होल 1/2, जो 1 होल 1/2 था उसको मैंने 3/2 में चेंज कर लूं। तो ये 3 नंबर आपके पास यहाँ पर हमारे पास दिए हुए हैं, इनको नंबर लाइन पर शो करना है, लेकिन कंडीशन ये है कि एक ही नंबर लाइन पर शो करना है। अब अगर हम नंबर शो करना चाहते हैं तो हम एक बार में वही नंबर शो कर पाते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, क्योंकि हमें उतने ही पार्ट में डिवाइड करना होता है। जैसे यहाँ पर 3 है तो हमको नंबर लाइन को हर एक इंटरवल को 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा, लेकिन यहाँ 4 है तो हर एक इंटरवल को 4 पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो एक ही काम, मतलब काम तो एक ही है, लेकिन 2 तरीके से नहीं कर सकते ना, या तो 3 ही पार्ट में डिवाइड कर सकते हो या 4 ही पार्ट में, नहीं तो नंबरिंग बिगड़ जाएगी। तो क्या करना है, इनके डिनोमिनेटर पहले सेम कर लेना है, इनके डिनोमिनेटर पहले सेम कर लेना है। डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे तो फिर इनको आसान होगा नंबर लाइन पे शो करना। तो सबसे पहले आपको मेक द डिनोमिनेटर सेम, इसका प्रोसेस हमने पिछले एक्सरसाइज में भी किया था जब हमने एडिशन किए थे। मेक द डिनोमिनेटर सेम, सेम या कह लीजिए इक्वल, मेक द डिनोमिनेटर इक्वल। सबसे पहले डिनोमिनेटर इक्वल बनाते हैं। कैसे करना होता है, इन तीनों का एलसीएम लेना होता है। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे आप, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, बिल्कुल। अब देखिए ध्यान से, ये जो नंबर है, इस नंबर को, ये 2/3 ये डिनोमिनेटर में जो है उसको इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। 3/12 कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 2 जा 8, उसको ऊपर इंटू कर देना है, न्यूमरेटर वाले नंबर से उसको फिर इंटू कर देना है जो डिवाइड करके आएगा। उसी तरीके से यहां पर डिनोमिनेटर में 4 है, तो 4 को अब इसके डिनोमिनेटर में भी 12, सबके डिनोमिनेटर में 12 होगा, जो एलसीएम आएगा उसको सबके डिनोमिनेटर में लिख देंगे ना। अब ये जो 4 है इसके डिनोमिनेटर में है, इससे
इस 12 को डिवाइड करना। तो 4 3 जा 12, 3 टाइम्स डिवाइड होता है, तो 3 को 5 में इंटू कर देना, कितना आ जाएगा 5 3 जा 15। अगेन 2 को 12 से डिवाइड करना, 2 6 जा 12, तो 6 3 जा 18। ये हमारे पास 3 नंबर यहां पर आ गए। अब ध्यान से देखिए अगर आप, तो ये 8 बाई जो 12 है ना, ये 2 बाई 3 ही है। कैसे? 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 बाई 3। हमने बस ये एक टेक्निक अपना के इनके डिनोमिनेटर सेम बना दिए। पिछली वीडियोस में मैंने बताया था रैशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसको बहुत तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे अगर 1/2 ही है तो उसको मैं 2/4 भी लिख सकता हूँ, 3/6 भी लिख सकता हूँ, 4/8 भी लिख सकता हूँ, 5/10 भी लिख सकता हूँ। ये सारे के सारे 1/2 ही हैं, ये सारे के सारे 1/2 ही हैं, है ना। तो इसी तरीके से मेरे को डिनोमिनेटर सेम करने की एक प्रोसेस है जो मैंने आपको बताई, और भी कोई प्रोसेस हो सकती है डिनोमिनेटर सेम करने की। ये सबसे आसान प्रोसेस होती है कि आप तीनों का एलसीएम लेकर के उसके डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। उसके बाद जो मैंने प्रोसेस बताई कि हर एक डिनोमिनेटर से जो नया डिनोमिनेटर हमारा है सेम वाला, उसको डिवाइड करके न्यूमरेटर से इंटू कर देना, वही न्यूमरेटर की फिर वैल्यू हो जाती है। तो ये फ्रैक्शन 2/3 8/12 इक्वल है, -5/4 और -15/12, ये 3 से सिंप्लीफाई कर लो इसको, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। उसी तरीके से ये सारे हमारे क्या है, सेम है। अब इनको नंबर लाइन पर शो करना है, तो अब इनका डिनोमिनेटर 12 है, तो एक नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। इसको छोटा कर देता हूं थोड़ा सा, हाँ ये आ गई। इसके बाद बीच में कहीं हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 के आगे हमें क्या करना है, हर एक इंटरवल को 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि गिनती करना शुरू करना है। यहां से आप लिखेंगे 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12। देखो 6/12 का मतलब क्या, 1/2 है ना। ये अब हम 1/2 पर पहुंचे, यानी हाफ अब आया है। उसके बाद 7/12, 8/12, 9/12, 10/12। इस तरीके से आगे जब बढ़ेंगे नंबर लाइन तो छोटी पड़ गई, इसको और बड़ा कर लेता हूं। टेन बाई 12 के बाद 11/12 और 12/12। ये 12/12 ही क्या है, 1 है। 12/12 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी ना। उसके बाद कहां तक पहुंचे, 12/12। इसके बाद आगे बढ़ेंगे 13/12, 14/12, 16/12। फिर नंबर लाइन छोटी पड़ गई मेरी, इसको और बड़ा कर लेता हूं। अरे एक मिनट, इसको लंबा करना पड़ेगा ना, क्यों नहीं हो रहा है, एक मिनट रुकिएगा। 6/12 तक रहा ना, अब हमको इधर एक्सटेंड नहीं हो पा रही है। ये हो गई 16/12। अब इसके आगे 17/12, 18/12 और आगे बढ़ाते जाओ, ऐसे कर देता हूँ। 19/12, 19 के बाद 20/12 और 21/12, 22/12, 23, 24/12। इसका मतलब क्या, 2 आ गया यहाँ पर। 12 दूनी 24 होता है ना, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाले हमारे नंबर आए। अब हमें कौन सा नंबर चाहिए था, 8/12 और 18/12। तो 8/12 कहाँ पर है, यहाँ पर थोड़ा सा डार्क करके ऐसे दिखा दीजिए, 18/12 और 8/12 सॉरी, और 18/12 ये रहा, तो इसको दिखा दीजिए 18/12। अब ऐसे ही निगेटिव साइड भी हमको 18/12 तक, सॉरी 15/12 तक पहुंचना है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर -1/12, -2/12 और इसी तरीके से आप करते रहेंगे
तो यहाँ कहीं आपको -12/12 मिल जाएगा जो कि -1 होगा। उसके बाद जब आप आगे बढ़ाएंगे तो -13/12, -14/12 और -15/12, इस तरीके से आगे चलते रहेंगे तो ये -15/12 आपको यहाँ कहीं पर मिल जाएगा। आप जिसको लिख देंगे -15/12, है ना। या फिर अब आपको तो जो क्वेश्चन ने कहा था वो लिखना है ना, तो ये -15/12 ना लिख करके -15/12 की वैल्यू है क्या आखिर, ये वाली -5/4 जिसको आपको शो करना था, तो आप यहाँ पर क्या लिखिए -5/4 लिखिएगा, क्योंकि ये जो -15/12 है इसकी वैल्यू ही -5/4 के इक्वल है। ऐसे ही जो 8/12 लिखा है ये ना लिख करके आप इसको 2/3 लिखिएगा, 2/3 को ही शो करना था ना, और ऐसे ही ये 3/2। तो इस तरीके से ये बड़ी सी एक नंबर लाइन आपकी बनी जिसमें कि आपके सारे नंबर डिनोट हो गए, है ना। इस तरीके से आपको ये कर लेना है, हम लोग को इस तरीके से कर लेना है। चलिए अब आगे चलते हैं। फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड -1/4। कुछ आपको एक बात यहाँ पर जब आपने नंबर लाइन पर शो करना सीखा तो उससे ये क्वेश्चन को कुछ करने का तरीका कुछ अगर आपने गौर किया हो तो समझ में आया होगा। हमें क्या करना है अब, -1/2 एंड 1/4 इनके बीच कितने 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर फाइंड करना है। ये हमारे पास दो नंबर दिए हुए हैं -1/2 एंड -1/4, इनके बीच 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर फाइंड करना है, -1/2 एंड -1/4। अब इसका मैं आपको मेथड समझाता हूं। सबसे पहले तो डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1, ऐसे लिख लीजिए। ये एक मेथड ही है, हमेशा आपके काम आएगा। जब भी आपको दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना है तो यही मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले स्टेप 1, मेक डिनोमिनेटर सेम। सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। तो क्या तरीका है, ये जो डिनोमिनेटर में है 2 और 4, इनका एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहले तो एलसीएम आप ले लीजिए, 4 आएगा, 4 एलसीएम ले लिया। उसके बाद ये 2 लिखा हुआ है तो 2 का डिवाइड, ये जो डिनोमिनेटर में है इसका डिवाइड जो नया डिनोमिनेटर आया उससे करना होता है। तो 2 2 जा 4, 2 टाइम्स डिवाइड हुआ तो 2 इंटू -1 -2। 4 का डिवाइड इस 4 से करेंगे 1 आएगा, 1 इंटू ये ऊपर वाला 1, 1 इंटू 1 1। ठीक है, अब ये जो दो नंबर हैं हमारे पास -1/2 एंड -1/4, इनको हमने इन दो नंबर में चेंज कर दिया, इन दो नंबर में चेंज कर दिया, -2/4 एंड 1/4 में चेंज कर दिया, है ना। वो तो वही रहा क्योंकि 1/4 तो पहले से ही वो को प्राइम हो रखा था, है ना, उसको और तो छोटा कर नहीं पाते, और वैसे भी उसका 4 था ही डिनोमिनेटर में। इसको जो है -2/4 को आप देखो ना बहुत आसानी से -1/2 लिख सकते हो, 2 से अगर इसको सिंप्लीफाई कर लो तो। ये आपका रहा फर्स्ट स्टेप। अब उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, आपको कितने नंबर फाइंड करने थे, आपको 3 नंबर फाइंड करने थे इनके बीच में, इनके बीच में 3 नंबर फाइंड करने थे। तो जितने नंबर फाइंड करने हैं उसका एक एक्स्ट्रा लेकर के, उसका एक एक्स्ट्रा लेकर के 3 फाइंड करने हैं तो 4 ले लो। 4 से क्या करना है, मल्टीप्लाई इन दी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4। जितने आपको चाहिए उससे एक ज्यादा से इसके इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इससे मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी और यहां भी, ऐसे ही 1/4 इंटू 4/4। अब सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो ओवरऑल वैल्यू में कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, ओवरऑल वैल्यू में उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखना अभी मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा, -8/16 और 4/16, ये हमारे पास आ गए, ये दो वैल्यू आ गए। अब ध्यान से देखो ये दो नंबर कुछ अलग नहीं है, ये जो -8/16 और 4/16 आए हैं ये वही तो हैं। जब आप इसको 8 से, इस नंबर को जब आप 8 से सिंप्लीफाई करोगे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, -1/2 ही आएगा।
और इस नंबर को 4 से सिंप्लीफाई करोगे तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, सेम नंबर आएगा। यानी कि ये कोई नए नंबर नहीं है, ये वही नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन इनको हमने थोड़ा ऐसे बड़े रूप में इनके लिख दिया है। अब हमें आसान हो जाएगा 3 रैशनल नंबर फाइंड करना। सो 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन, कौन कौन से नंबर थे, बिटवीन -1/2 एंड -1/2 एंड 1/4 आर। अब इनके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे आप खुद ही सोचो, ये नंबर लाइन पर आप इनको सोचो ना। ये जो -8/16 है ये कहां पर आ रहा होगा, -8/16, ये इधर कहीं 0, यहां -8/16 और ये 4/16 इधर कहीं आ रहा होगा। तो इनके बीच में कौन कौन से नंबर होंगे, -7/16, माइनस कितना, -7 के पहले क्या आता है 6/16, -5/16, इसी तरीके से आगे यहाँ 1/16, बहुत सारे ऐसे नंबर हो जाएंगे। हमें तो बस 3 ही चाहिए, तो कोई भी 3 लिख दो, -7/16, -6/16, -5/16, और कुछ भी, कितने भी आप 3, तो क्या अब आप बहुत सारे लिख सकते हो, है ना। वैसे 3 तो आपको यहाँ भी मिल जाते, जैसे यहाँ पर आपने जब डिनोमीटर सेम कर दिए थे तो यहाँ से भी आप 3 निकाल सकते थे। जैसे -2/4 था ना, तो इससे पहले क्या आया होता, -1/4, बीच में एक 0 भी आया होता, वो भी रैशनल नंबर है, और +1/4, लेकिन फिर सीधा 1/4 आ जाता है। यहाँ आप 2 ही निकाल पाते, है ना, क्योंकि 0 यहाँ -2/4 और यहाँ 1/4, तो यहाँ बीच में तो -1/4 ही होता ना, फिर 0 होता, फिर 1/, तो यहाँ 2 ही आप बता पाते। इसीलिए वो मैंने 4 से गुणा करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया ऊपर नीचे, जिससे बहुत सारे मिल गए। आप चाहें तो 2 या 2 से भी कर सकते थे मल्टीप्लाई, 3 से भी कर सकते थे, लेकिन कई बार क्या होता है, मतलब ये बेस्ट मेथड है, 4 से मल्टीप्लाई करके आपको ये एश्योरिटी मिल जाती है कि 3 तो कम से कम फिर बीच में निकल ही जाएंगे। वैसे तो अनगिनत नंबर इनके बीच में होते हैं, आप जितने से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 10 से कर दोगे तो आपको 10 के पोर्शन में दिखने लगेंगे, उसके बाद और सारे निकल जाएंगे, लेकिन आपको जितने चाहिए उससे एक ज़्यादा से कर दो तो आपको निकल आते हैं उतने, है ना। तो ये इतने ही लिख लेते हैं। तो ये 3 रैशनल नंबर इसके बीच में ये है। बहुत सारे बच्चों का आंसर अलग अलग भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग ये ऐसे भी दे सकते हैं कि -4/16 है, -3/16 है, -2/16 है। कुछ बच्चे इसके आगे के दे सकते हैं, -1/16 है, 0 है, +1/16 है, +2/16 है ना। 4/16 तक, 4/16 तक और -8/16 के बीच में कोई से भी 3 आप दे सकते हैं, वो हमेशा इनके बीच में ही आएंगे, है ना। तो कुछ बच्चों का आंसर ऐसे भी आ सकता है, कुछ का जैसे मैंने दिया है वैसे भी आ सकता है। तो आंसर वेरी कर सकता है आपका, कोई जरूरी नहीं कि आपका आंसर सबका सेम आए, है ना। लेकिन जब आप इनको डिवाइड कर करके पॉइंट में जब इनको देखेंगे आप, तो हमेशा आपको पता चलेगा कि ये 1/2 का क्या मतलब होता है, -0.5, और 1/4 का क्या मतलब होता है 0.25, है ना। हाँ, तो इनके बीच में ही निकलेंगे ये हमेशा, कभी भी आप इनको कैलकुलेटर से आप घर पे डिवाइड करके देखना, ये इन्हीं के बीच में आ रहे होंगे, कहीं ये इन पॉइंट के बीच में ही आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब करेंगे इसके बाद थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। ये तो पिछला ही एक्सरसाइज का जैसा क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है। ये दिया हुआ है -1/4 + 5/12। कल भी बताया था, ब्रैकेट लगा हुआ है तो अभी इससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि 2 ही हैं तो ब्रैकेट मैंने हटा लिया। पिछले वीडियो में बता रखा है कि डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो तब डायरेक्ट न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर को सेम लिख देते हैं। लेकिन डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं होता है और ऐड करना है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाया जाता है। सेम बनाने की प्रोसेस ये है कि पहले आप 4 और 12 का एलसीएम लेते हैं, जो कि 12 आएगा, आप लोग निकाल के देखिएगा। फिर ये मैं बार बार बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, ये पूरी प्रोसेस मतलब मैं पिछले भी बता चुका हूँ। ये डिनोमिनेटर है, इससे इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करना, 4 3 जा 12, 3 टाइम्स डिवाइड होता है, तो 3 × 1 -3, प्लस फिर इस 12 से इस 12 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, तो 1 × 5 5, राइट। तो इस तरीके से ये ऐड, अब इनको ऐड कर देंगे, माइनस लगा हुआ है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 - 3 2 आ जाएगा बाई 12, और दैट इज 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 10, तो 1/6 इसका आंसर आ गया, 1/6। बहुत आसानी से इसको आप लोग कर सकते हैं।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन। ए टेलर हैज 15 होल 3/4 मीटर ऑफ फाइन सिल्क। इफ मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर्स दिस मच सिल्क, एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्ता कैन ही मेक? जरा आप सोचिए, आप जरा सोचिए, ये थोड़ा फ्रैक्शन में दे दिया तो थोड़ा सा आप लोगों को लैंग्वेज टफ लग सकती है, लेकिन है कुछ नहीं। ये टेलर के पास इतना कपड़ा है टोटल, इतना टोटल कपड़ा है, और एक कुर्ता बनाने में इतना कपड़ा लगता है, तो ये टोटल कपड़े का कितना कुर्ता बना लेगा? अब आप सोचो, जैसे कि आपके पास क्या है? आपके पास 10 पेन है, ठीक है, ठीक है। एक पेज भरने में, सॉरी, एक कॉपी भरने में, एक कॉपी फुल करने में 2 पेन्स लगते हैं, तो 10 पेन से आप कितनी कॉपी में लिख लोगे? बहुत आसानी से आप बता सकते हो कि मेरे पास अगर 10 पेन है और एक कॉपी को फिल करने में मुझे 2 पेन्स लग जाते हैं, तो 2 2 2 ऐसे करके 10 कब तक आएगा? 5 टाइम्स आएगा, तब जाके 10 आएगा। यानी कि आपने क्या किया, 10/2 करा, 2 से 10 को डिवाइड करा तो 5 आया। यानी 5 कॉपी आप 10 पेन से भर सकते हो। हर एक पेन से 2 कॉपी, तो एक पेन से 2 कॉपी, सॉरी 2 पेन से 1 कॉपी, 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 टोटल 10 कॉपी हो गई ना। तो कितने आए? 5। कैसे आप आसानी से निकाल सकते हो? डिवाइड करके निकाल सकते हो, है ना। तो बहुत आसान है ये, तो ऐसे लिख लेंगे इसको। ए टेलर हैज 15 होल 3/4 मीटर ऑफ फाइन सिल्क। टोटल लेंथ ऑफ सिल्क कितनी है? 15 होल 3/4। आज मेरी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से आवाज़ आपको कम लग रही होगी, थोड़ा सा फीवर और कोल्ड हो रहा है। इफ मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर्स 2 होल 1/4 मीटर ऑफ सिल्क। वन कुर्ता रिक्वायर्स कितना? 1 होल, ना सॉरी 2 होल 1/4 मीटर्स, 2 होल 1/4 मीटर, है ना। तो कह रहे हैं हाउ मेनी कुर्ता कैन ही मेक, कितने वो कुर्ता बना सकते हैं इस टोटल सिल्क से। एक कुर्ते में इतना मीटर लगता है, टोटल कपड़ा इतना है, तो कितना बना सकते हैं? तो नंबर ऑफ डिवाइड करके आप लोग निकाल लेंगे। नंबर ऑफ कुर्ताज ही कैन मेक इज इक्वल्स टू 15 होल 3/4 को आप डिवाइड कर देंगे 2 होल 1/4 से। इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। 15 4 जा कितना होता है? 60, 60 + 3 63/4 डिवाइड बाय 4 2 जा 8 + 1 9/4। डिवीजन का रूल मैंने आपको बताया है। डिवीजन करने के लिए 63/4, ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये 4/9 आ गया। अब 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, तो 7 कुर्तास, मतलब उतने कपड़े से वो 7 कुर्ता बना सकता है। अगर आपको ऐसे कैंसिल आउट नहीं करना तो आप मैनुअली ऐसे भी कर सकते हैं। आप इससे इसको इंटू करिए, यहाँ पर लिखिए, इससे इसको इंटू करिए, यहाँ पर लिखिए, फिर आप कैंसिल आउट करेंगे तो भी 7 ही आएगा। लेकिन मल्टीप्लाई में क्या होता है? मल्टीप्लाई में हम लोग क्रॉस में ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, ऐसे हम कर सकते हैं, बहुत सही रहता है ऐसा कर लेना, क्योंकि ये 63 इस 9 के भी डिवाइड में, इस 4 के भी डिवाइड में है, तो हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। इस तरीके से आप आसानी से इसको कर सकते हैं, राइट। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। इनके बीच कितने रैशनल नंबर फाइंड करना है? 3 रैशनल नंबर फाइंड करना है। देखिए काफी आसान क्वेश्चन है। पहले तो आप इसको समझिए, 5th है ना, 3.1415 एंड
3.1416। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें तो 3.1415 के बाद 3.1416 ही आता है, तो हम नेक्स्ट इनके बीच में नंबर हम कहाँ से देखें? तो पहले तो ऐसे देखिए आप इसको, अगर ये 3.1415 हमारे पास है, तो इसको मैं इसका जो डेसिमल है उसको रिमूव करके, डेसिमल रिमूव जब हम करते हैं तो डेसिमल के आगे जितने भी प्लेसेस होते हैं, जितने प्लेस तक वैल्यू होती हैं, कितने प्लेस तक वैल्यू है? 1 2 3 4 प्लेस तक वैल्यू है, तो हम 1 के साथ 4 जीरो डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं। ये तरीका होता है, डेसिमल को रिमूव करने का तरीका होता है। 3.1416 डिवाइड बाय कितना हो, यहां पर कर लेंगे आप, इसमें भी 4 जीरो है ना। तो इस तरीके से आपने इन दोनों नंबर्स को रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख लिया। 31415 बाय 1000 एंड 3.1416 बाय 1000। अब ये रैशनल नंबर की फॉर्म में चेंज हो गए, और अभी आपको मैंने तरीका बताया रैशनल नंबर के बीच रैशनल नंबर फाइंड करने का। पहले तो डिनोमिनेटर सेम करना होता है, लेकिन इनका डिनोमिनेटर तो पहले से ही सेम है, तो आपको वो काम करने की यहाँ जरूरत नहीं है। अब इनके बीच में 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई 4 इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। 4 से मल्टीप्लाई करके हम सेफ हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट लगा रहेगा ना, पॉइंट नहीं आएगा ना। अब 4 से मल्टीप्लाई करके हम लोग सेफ हो जाते हैं, फिर हमको 3 तो मिलेंगे ही, उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, पर 3 तो हमारे पास फिर बीच में उनके हो ही जाएंगे, है ना। उसके बाद आप यहाँ पे इंटू कर लीजिए इसको, 5 4 जा 20, कैरी 2, 4 1 जा 4, और 2 6, 4 4 जा 16 का 6, कैरी 1, 4 1 जा 4, 5 4 3 जा 12, डिवाइड बाय 40,000 एंड इसको भी इंटू कर लीजिए, 6 4 जा 24, कैरी 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12, और यह आ गया आपका 40,000। तो अब आप आसानी से मुझे बता सकते हैं इनके बीच में कौन कौन से नंबर हैं? इनके बीच में कौन कौन से नंबर हैं, आप लोग मुझे आसानी से बता सकते हैं? तो 3 नंबर्स बिटवीन 3.14, क्या था वो, 3.1415 एंड 3.1416 आर। अब इसके आगे आप गिनती लिखना शुरू कर दीजिए। 661 बाय 4000, 40,000, 12 5 6 6 2 बाय, क्योंकि ये तो इनके बीच में ही आएंगे ना, 40,000, और एक और नंबर आप ले लीजिए 12 5 6 6 3 बाय 40,000। देखिए ये स्ट्रिक्टली इनके बीच में है ना। ये वैल्यू जो ये लिखी हुई है ना, ये जो वैल्यू लिखी हुई है, जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो आप यहीं पहुंच जाओगे 3.1415। ये 3.1415 ही है। हमने इसका थोड़ा सा स्वरूप बदल दिया ताकि हम इनके बीच के नंबर देख सकें। ऐसे तो हमको नहीं दिख रहे इनके बीच में नंबर, क्योंकि 15 के बाद फिर 16 ही आता है ना। लेकिन ऐसा कुछ समझ लीजिए कि हम इनको जूम कर ले रहे हैं, जूम करके उसके बाद देख ले रहे हैं, है ना। तो ये 3 नंबर हमारे पास आ गए। ठीक, इनको कैंसिल आउट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर्स? और कोई तरीका है क्या? एक तो तरीका जो मैंने आपको बता दिया, ये कोई और तरीका है क्या, ऐसा एक पूछ रहे हैं। तो let's think about another method. Let's think about another method. एक दूसरे मेथड के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं। मैं आपके लिए नंबर ले लेता हूं
3/4 एंड 1/2। ऐसे मैंने दो नंबर ले लिए, इनके डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है ना, ये मैंने दो नंबर इनके बीच में ले लिए। तो अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, पहले तो इनको नंबर लाइन पर सोचने की कोशिश कीजिए। ये 3/4 है और ये 1/2 है। 4 में मैं इसको पहले डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है, 0 के बाद 1/4, 2/4, 3/4, 5/4। ये 1/2 को मैं 2/4 लिख सकता हूँ ना, 1/2 ही तो आ जाएगा। तो ये जो 2/4 वाला है ये 1/2 है और ये 3/4 है। यहां पर हैं ये दोनों नंबर, इनके बीच में नंबर देखना है, इनके बीच में क्या और कोई नंबर हो सकते हैं वो देखना है। किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में हजारों लाखों करोड़ों रैशनल नंबर होते हैं, गिनती नहीं की जा सकती, बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन था, अगर मैं इसमें ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देता, 10/10, 10/10, तो आप यहाँ 10 नंबर देख लेते इनके बीच में। अगर मैं 15 से कर देता तो 15, वैसे ही कितने नंबर से भी कर देता तो उतने ही नंबर इसके बीच में आ जाते। 4 से किया तो 3 मिले ना, 10 से करता तो 9, 11 से करता तो 10, इस तरीके से असंख्यों बहुत सारे नंबर मिल सकते हैं। अब इन्होंने कहा कोई और तरीका ढूंढो। मैंने एक तरीका तो आपको दो क्वेश्चन में बताया, वो बेस्ट मेथड है। उसके अलावा एक और तरीका है, ये 3/4 और 1/2 है। एक मिनट में अच्छे से बनाता हूं। ये 3/4 और 1/2 है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इनको ऐड कर दूंगा। स्टेप 1, उसको कहते हैं मीन फाइंड करना, फाइंड द मीन। मीन आप लोगों ने पढ़ा होगा, या एवरेज या मीन, मीन तो पढ़ लिया होगा, 8th क्लास में मीन पढ़ा होगा। मीन क्या होता है, इनके बीच की वैल्यू होती है। तो इसीलिए मैं 3/4 प्लस 1/2 डिवाइड बाई 2 कर लेता हूं। मीन कैसे निकालते हैं, इसको जितने नंबर है उनको ऐड करते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ नंबर्स की कितने नंबर्स हैं। तो यहाँ 2 नंबर है तो 2 से डिवाइड किया, इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर, ऐड करने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया है। ऐड करके आएगा 6 + 4 10/8 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब तो ये है ना 10/8 डिवाइड बाय 2। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 10/8 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो 8 2 5 10 क्या आ गया आपका 5/8। यानी कि एक नंबर आपको मिल गया 5/8। ये 5/8, ये 5/8, ये 3/4 और 1/2 का मीन है, तो इसलिए इनके बीच में ही होगा हमेशा। तो 5/8 इज ए नंबर, इज ए नंबर बिटवीन 3/4 एंड 1/2। कैसे निकाला, मीन लेके निकाला। अब आप देखो, ये 3/4 है, ये 1/2 है, और ये क्या है 5/4, इनके बीच में है। अब और नंबर मेरे को चाहिए, तो अब मैं एक बार इन दोनों का मीन निकाल लेता हूं, 3/4 और 5/4 का, तो यहां पर एक नंबर मिल जाएगा। उसी तरीके से 5/4 और 1/2 का मीन निकाल लेता हूं, यहां पर एक नंबर मिल जाएगा। फिर जो ये नंबर मिला, इन दोनों का मीन निकाल लूं तो फिर यहां पर नंबर मिल जाएगा, इन दोनों का निकाल लूं, यहां नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही मैं सबका इनका मीन ऐसे ही बीच बीच में से उठा उठा के निकालता रहूंगा, तो बार बार ऐसे ही मेरे को नए नए नंबर इनके बीच में मिलते जाएंगे, बार बार नए नए नंबर मिलते जाएंगे। एक बार और कर लेते हैं, तो इसी प्रोसेस को एक बार और कर लेते हैं। यहां पर 3/4, यहां पर 1/2 और ये वाला 5/8, राइट, 5/8। नाउ फाइंड number between 3/4 and 5/8 which will be also between 3/4 and 1/2। वो 1/2 और 3/4 के बीच में भी तो होगा ही, जब 3/4 और 5/8 के कहीं बीच में है, तो 3/4 और 1/2 के बीच में तो ऑब्वियसली हो गई। तो वो आप फिर मीन लेके निकाल लो। किसका मीन निकालोगे, 3/4 प्लस 5/8/2, इनका मीन ऐड करना आपने सीख लिया है। ये 4 से 8 को डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 2 3 जा 6 प्लस 5/2, तो 11/8 इंटू 1/2 है ना, ये 2 ऐसे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 11/16। ऐसे ही एक नंबर ये मिल गया। तो रिपीटिंग दिस
we can get infinite numbers between two rationals। तो इस तरीके से हम इनफाइनाइट नंबर निकाल सकते हैं, मीन के तरीके से, है ना, मीन निकालने के तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज यहीं फिनिश हो गई। इसके बाद आपको इसमें कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही, जिसमें हम कुछ नए टॉपिक समझेंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट समझेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और थैंक यू, बाय बाय।